नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को देख करके मुझे इतिहास की एक घटना जरूर याद आती है और वो घटना है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप ने भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि ना मुझे मानव मार सके, न दानव मार सके, न मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मानव से मरूं, न जानवर से मरूं। उसने सोचा कि मैंने प्रकृति के सभी हिस्सों को कवर कर लिया और अब इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो मुझे मार सकता है। और उसके बाद में उसने अपना आतंक फैलाना शुरू किया, लेकिन प्रकृति ने उसका भी तोड़ यहां पर निकाला और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए और उसका वध किया। घटना हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये घटना क्या दोबारा घटित नहीं हो सकती? दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है और हुई भी है। आप देखिए दोस्तों, जनवरी माह के अंदर क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि पूरी दुनिया ठहर जाए, पूरी सड़कें सूनी हो जाए? जिस व्यक्ति के पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं होता था वो घर में बैठा है। जिन मंदिरों के अंदर सालों से लाखों की भीड़ जाती थी, क्या आपने कभी सोचा था कि वहां पर वीरानी होगी? लेकिन वहां पर है। जिन मस्जिदों में अजान हुआ करती थी वहां पर लोग अब नमाज नहीं पढ़ते। आपने ऐसा कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? हुआ है। जो स्कूल कॉलेजेस कभी आय का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाते थे, आज वहां पर क्लासेस नहीं लग रही हैं। आर्थिक प्रतिबंध वो झेल रहे हैं, आर्थिक परेशानियां वो झेल रहे हैं, सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, फीस आ नहीं पा रही है। जो हॉस्पिटल कभी मरीजों से भरे रहते थे, आज उन हॉस्पिटलों में कोरोना के अलावा दूसरे इलाज होने में परेशानियां आ रही हैं। आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? जो लोग विदेश जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और कभी भी विदेश चले जाया करते थे, आज उन्हें विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा। इतनी सारी चीजें। आप सोचिए कि जहां पर मानव ने यह सोचा था कि वो अब सब कुछ कर सकता है, दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं बन सकता जो उसकी इस गति को रोक दे। सरकारें यहां पर विकास के काम कर रही थी, अब उन सबको छोड़ के वो केवल और केवल अपने नागरिकों की जरूरत के लिए काम कर रही है। दोस्तों, इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी सारी चीजें एक साथ एक समय में, और वो भी पूरे विश्व के लिए। आप सोचिए दोस्तों, क्या ये उसी तरह की घटना नहीं है जैसे हिरण्यकश्यप के समय पर हुई थी? उसने भी ये सोचा था कि मुझे अब कोई नहीं मार सकता, और यही अहंकार हम मानव के अंदर भी आ गया था कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस कोरोना महामारी ने एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को थाम दिया। और दोस्तों, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसी कोई महामारी भी आ सकती है जो पूरे विश्व को इस तरीके से थाम देगी, रोक देगी? ऐसा आप लोगों ने भी नहीं सोचा था दोस्तों। लेकिन यही होता है, जब जब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी घटना होती है, जब प्रकृति विचलित होती है, आतंकित होती है, परेशान होती है और त्राहिमाम करने लगती है, तब इस प्रकृति के अंदर कुछ ऐसा जरूर होता है जो हम सबको एक रास्ते पर ले आता है। और वही हुआ है इस कोरोना महामारी की वजह से। हमारे सामाजिक ढांचे जो ढह गए थे, अब दोबारा से उनकी बात होने लगी है। हम जो पैसों की दौड़ में आगे भाग रहे थे, हम में ठहराव की बात होने लगी है। रिश्तों को जो हमने भुला दिया था, अब रिश्तों को मेंटेन करने की बात हो रही है। जिन शादी समारोह में लाखों करोड़ों रुपए लगते थे, अब वो धीरे धीरे छोटे रूप में आते जा रहे हैं। जो लोग दिखावे के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते थे, अब अपनी जरूरतों तक सीमित हो गए हैं। ये दोस्तों, इतना बड़ा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बदलाव यदि प्रकृति ने किया है, और वो भी सिर्फ एक चीज से, कोरोना महामारी से। आप देखिए दोस्तों, एक बीमारी ने हमारी जिंदगी के कितने पहलुओं को बदल के रख दिया। ये ठीक वही स्थिति है जैसी उस काल में प्रहलाद के समय पर हुई थी। और दोस्तों, यही होता है, हम सोचते हैं इतिहास के पन्नों में जो लिखा है शायद वो उसी समय के लिए है,
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इतिहास बार बार दोहराया जाता है और यही बार बार होता भी आया है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों पर भरोसा करना चाहिए। ठीक वैसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, लेकिन वैसी ही परिस्थितियों का परिणाम होने वाली घटनाएं जरूर हमारे बीच में बार बार होती है। और इसीलिए शास्त्र ग्रंथ बनाए भी गए हैं ताकि हम उसको समझें और ये महसूस करें कि जीवन में अगर यही गलती हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उन लोगों के साथ हुआ है। इसीलिए दोस्तों प्रकृति का संतुलन बनाए रखना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और यदि हम इसको बनाने में कामयाब रहे तो जीवन में फिर इस तरह की बड़ी घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इस विषय पर एक जानकारी जरूर देनी चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाया हूं। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को लगा कि मेरा प्रयास ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।